Hello students, today we will discuss topic spherical reflecting surface के बारे में। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डेराइव करना है किसी भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, जो कि हमने फर्स्ट केस के अंदर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से मीडियम में लाई कर रहा है, यानी कि देयर आर टू मीडियम्स, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो रेयर्स मीडियम के अंदर लाई कर रहा है और जो इमेज है वो कहाँ बना है, डेंसर मीडियम के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम। तो हमें यहाँ पे रेयर टू डेंसर के लिए फॉर्मूला डेराइव करना है। डायग्राम देखेंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें जो कन्वेक्स पार्ट है वो रेयर मीडियम के टुवर्ड्स है। ओ यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ओ ए इंसिडेंट रे, ए आई यहाँ पे इमेज फॉर्म बना है आई के पॉइंट पे, और ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की गई है ये है नॉर्मल रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अल्फा, बीटा एंड गामा थ्री एंगल बने इसमें। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो अल्फा है, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो बनाती है वो बीटा है, और जो नॉर्मल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है वो गामा एंगल्स है। तो इस ए पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए एन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, यू से डिनोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल एंड इमेज डिस्टेंस वी से डिनोट कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एंगल आई एंड एंगल आर, यानी कि डायग्राम की हेल्प से हमें एंगल आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम डायग्राम फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी से हम देखेंगे कि जो एंगल आई है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सम होगा किसका, अल्फा प्लस गामा का। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1 बना मेरे को, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम होगा टू इंटीरियर एंगल का ट्रायंगल ए ओ सी के लिए। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ए सी आई से गामा इज इक्वल होगा आर प्लस बीटा के, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आया गामा माइनस बीटा, ये सेकंड इक्वेशन निकाली। अभी हम यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ एन के लिए ए एन अपॉन एन ओ, ए एन अपॉन एन ओ। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे टेन बीटा फ्रॉम ट्रायंगल ए एन आई के लिए, इसकी वैल्यू होगी ए एन बाई एन आई। सिमिलरली टेन गामा, तो यहाँ पे टेन गामा ए एन सी ट्रायंगल्स के लिए इक्वल होगा ए एन बाई एन सी के। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मैंने आपको साइन कन्वेंशन के अंदर बताया था कि ऑल एंगल्स आर स्मॉल, तो टेन अल्फा इज नियरली इक्वल्स अल्फा एंड टेन बीटा इज नियरली इक्वल्स बीटा एंड टेन गामा इज नियरली इक्वल्स गामा। तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, ए एन बाई एन ओ, बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ए एन बाई एन आई, और गामा की वैल्यू ए एन अपॉन एन सी। तो अल्फा, बीटा और गामा की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एन बाई एन ओ प्लस गामा ए एन अपॉन एन सी। ऐसे ही हम आर की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में हम गामा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, an अपॉन एन सी माइनस an अपॉन
एन आई। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने लिखा था कैलकुलेट एंगल आई एंड एंगल आर। इसके बाद स्टेप सेकंड, यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ईटा 2 बाई ईटा 1। क्लियर है सभी के? तो यहाँ पे भी जो एंगल आई और एंगल आर हैं वो भी स्मॉल होंगे, तो हम साइन आई को इक्वल रखेंगे आई के और साइन आर को रखेंगे इक्वल आर के। तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी आई बाई आर इज इक्वल टू ईटा 2 बाई ईटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ईटा 1 आई ईटा 2 आर। तो स्टेप फर्स्ट है हमारे पास आई और आर की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ईटा 1 आई ए एन बाई एन ओ प्लस ए एन बाई एन सी एंड ईटा 2 ए एन अपॉन एन सी माइनस ए एन अपॉन एन आई। ठीक है, तो ए एन टर्म जो है इसमें हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, और जो एन सी वाली टर्म है उसको एक साइड ले लेंगे। तो हमारे पास आएगा ईटा 1 एन ओ माइनस ईटा 2 एन आई, ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, और इधर हमारे पास बचेगा ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन एन सी। क्लियर तरीके? तो अब देखिए यहाँ पे इसमें आप मेजरमेंट जो देख रहे हैं वो एन पॉइंट से हुआ है, लेकिन इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती हैं? पी से। तो इनको रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पे, एन ओ को हम क्या रखेंगे? पी ओ प्लस ईटा 2 पी आई एंड ईटा 2 माइनस ईटा 1 बाई पी सी। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेप थर्ड के अंदर हमें साइन कन्वेंशन यूज करनी है। पी ओ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, यू द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आई, वी एंड पी सी इज इक्वल टू आर। तो साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं कि पी ओ माइनस यू पी आई प्लस वी एंड पी सी इज इक्वल टू प्लस आर। तो इन केस ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सरफेस, यू निगेटिव में, वी पॉजिटिव में एंड आर पॉजिटिव में, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे हम, और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे लेंगे? निगेटिव। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे आप, तो माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 बाई वी इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 बाई आर। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम एंड इमेज आर फॉर्म इन डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव किया, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में आया, ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 अपॉन वी इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 बाई आर। ऐसे ही आप सिमिलरली यहाँ पे सेकंड केस के अंदर फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सेकंड कंडीशन निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम। तो वहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेंसर टू रेयर्स मीडियम के लिए। तो ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट में हमने आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट की, सेकंड स्टेप में हमने स्नेल्स लॉ को यूज किया, और लास्ट स्टेप में हम साइन कन्वेंशन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेंसर टू रेयर्स मीडियम के लिए भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। आया समझ में सभी के? तो जो भी पॉइंट्स हमने आपके सामने लिखे हैं, इसी तरीके से आप सिमिलरली सेकंड केस के लिए भी डेराइव कर सकते हैं। थैंक यू।